सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की पूरी कहानी, इंसानियत, वीरता और न्याय की मिसाल। सलाउद्दीन अयूबी 1137 से 1193 इस्लामिक इतिहास के उन महानायकों में से एक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, मानवता और न्यायप्रियता से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका पूरा नाम सलाउद्दीन यूसुफ इब्न अयूब था। उन्हें पश्चिमी दुनिया में सलादीन के नाम से जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम की मुक्ति है, जिसे उन्होंने क्रूसेडर्स से बिना किसी बड़े खून खराबे के मुक्त कराया। ये कहानी सिर्फ उनकी विजय और युद्धों की नहीं है, बल्कि उनके जीवन के उन अनमोल पहलुओं की है जो उन्हें एक असाधारण योद्धा और सच्चा नेता बनाते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक सच्चा शासक वह है जो न्याय, दया और इंसानियत के आदर्शों पर खरा उतरे। प्रारंभिक जीवन और बचपन। सलाउद्दीन अयूबी का जन्म 137 ईस्वी में तिकरित, आधुनिक तिकरित में हुआ था, इराक में हुआ था। उनका परिवार कुर्द जाति से था। उनके पिता नजमुद्दीन अयूब और चाचा असदुद्दीन शीरकोह कुशल सेनापति थे, जो नूरुद्दीन जंगी के सेनापतियों में से एक थे। बचपन से ही सलाउद्दीन ने इस्लामी शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला, रणनीति और नेतृत्व की बारीकियों को सीखना शुरू कर दिया। वे बेहद धार्मिक और विनम्र स्वभाव के थे। उनके पिता और चाचा ने उन्हें एक योद्धा के साथ साथ एक सच्चा इंसान बनने की शिक्षा दी। शिक्षा और प्रेरणा। सलाउद्दीन ने कुरान, हदीस और इस्लामी कानूनों का अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति और प्रशासनिक कौशल में भी महारत हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि शांति और न्याय स्थापित करने के लिए लड़ा जाना चाहिए। उनके चाचा शीरकोह ने उन्हें सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सेना का संचालन करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना भी है। सत्ता में उदय और मिस्र की विजय 1164 में सलाउद्दीन ने अपने चाचा शीरकोह के साथ मिस्र के लिए अभियान में भाग लिया। मिस्र उस समय फातिमी खिलाफत के अधीन था, जो कमजोर पड़ चुकी थी। 1171 में सलाउद्दीन ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और फातिमी खिलाफत का अंत कर अब्बासी खिलाफत को पुनः स्थापित किया। मिस्र पर नियंत्रण ने सलाउद्दीन को एक मजबूत आधार दिया। उन्होंने न केवल मिस्र की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि क्रूसेडर्स के खिलाफ अपनी रणनीतियों की नींव भी रखी। इस्लामिक एकता की स्थापना। सलाउद्दीन का मानना था कि इस्लामी दुनिया की कमजोरी का कारण उसका विभाजन है। उन्होंने इस्लामिक राज्यों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। 1174 में दमिश्क के शासक नूरुद्दीन जंगी की मृत्यु के बाद उन्होंने धीरे धीरे सीरिया, इराक, यमन और उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों को एकजुट किया। उन्होंने राजनीतिक और सैन्य कूटनीति का कुशलता से उपयोग करते हुए इस्लामी दुनिया को एकजुट किया। उनकी यह कोशिश न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम था। यरूशलेम की मुक्ति। एक ऐतिहासिक विजय। यरूशलेम, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थान है, उस समय ईसाई क्रूसेडर्स के कब्जे में था। सलाउद्दीन का सबसे बड़ा सपना यरूशलेम को क्रूसेडर्स से मुक्त कराना था। 1187 में सलाउद्दीन ने हिट्टिन की लड़ाई में क्रूसेडर्स पर निर्णायक जीत हासिल की। यह लड़ाई इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। उन्होंने क्रूसेडर्स की बड़ी सेना को हरा दिया और उनकी ताकत को खत्म कर दिया। यरूशलेम पर कब्जा। हिट्टिन की जीत के बाद सलाउद्दीन ने यरूशलेम पर कब्जा किया, लेकिन उनकी यह विजय केवल युद्ध कौशल की मिसाल नहीं थी, बल्कि मानवता और दया की भी थी। यरूशलेम में प्रवेश के बाद उन्होंने यह आदेश दिया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने उन ईसाई नागरिकों को सुरक्षित बाहर जाने दिया जो शहर छोड़ना चाहते थे। उन्होंने गरीब कैदियों को रिहा कर दिया और जरूरतमंदों की मदद की। उनकी उदारता और न्यायप्रियता ने उन्हें न केवल मुसलमानों बल्कि ईसाइयों के बीच भी सम्मान दिलाया। व्यक्तित्व और इंसानियत की मिसाल। सलाउद्दीन अयूबी केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श शासक और सच्चे इंसान थे। उनके जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। नंबर 1, दया
और उदारता। एक बार एक गरीब ईसाई महिला ने उनसे अपने बच्चे की रिहाई के लिए मदद मांगी। सलाउद्दीन ने अपनी निजी संपत्ति से धन देकर उस बच्चे को छुड़ाया। नंबर 2, दुश्मनों का सम्मान। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी हमेशा न्याय और दया का व्यवहार किया। हिट्टिन की लड़ाई के बाद उन्होंने ईसाई राजा किंगगाई को माफ कर दिया, जबकि वह एक बड़ा खतरा थे। नंबर 3, सादगी और धर्मनिष्ठा। सुल्तान होने के बावजूद सलाउद्दीन ने कभी विलासिता का जीवन नहीं जिया। वे एक साधारण जीवन जीते थे और हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। 4 मार्च 1193 को दमिश्क में सलाउद्दीन अयूबी का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनके पास इतनी भी संपत्ति नहीं थी कि उनका अंतिम संस्कार शाही तरीके से किया जा सके। उन्होंने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए खर्च कर दिया था। सलाउद्दीन अयूबी का नाम इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है जिसने न्याय, मानवता और साहस के उच्चतम मानदंड स्थापित किए। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती है। सलाउद्दीन अयूबी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय, दया और इंसानियत से आती है। उनकी कहानी यह बताती है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो न केवल अपने लोगों की रक्षा करे, बल्कि अपने दुश्मनों का भी दिल जीत ले। उनका नाम इतिहास में केवल उनकी लड़ाइयों के कारण नहीं, बल्कि उनके अद्भुत चरित्र और आदर्शों के कारण